नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे बाल विकास में शैशवावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था के प्रमुख क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। पहला है, शैशवावस्था की अवस्था है तो राइट आंसर होगा जन्म से 5 वर्ष। जन्म से 5 वर्ष की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। अगला है, बाल्यावस्था है 8 से 12 वर्ष, 13 से 18 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, तो राइट आंसर होगा 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष की आयु को बाल्यावस्था कहते हैं। अगला है, पूर्व बाल्यकाल की अवस्था है। पूर्व बाल्यकाल की अवस्था है तो 3 से 4 वर्ष, 4 से 6 वर्ष, 5 से 6 वर्ष या 3 से 6 वर्ष। तो 3 से 6 वर्ष की अवस्था ही पूर्व बाल्यकाल की अवस्था कहलाती है। तो राइट आंसर होगा 3 से 6 वर्ष। अगला है, सीखने की गति। सीखने की गति अत्यंत तीव्र किस अवस्था में होती है? बाल्यकाल अवस्था में या शैशवावस्था में या प्रौढ़ावस्था में या किशोरावस्था में? तो सीखने की गति अत्यंत तीव्र शैशवावस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में होता है अत्यंत तीव्र सीखने की गति। अगला है, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। वह कौन सी अवस्था है जिसको स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। बाल्यकाल में जब बच्चा रहता है, बाल्यकाल में 6 से 12 वर्ष की आयु के बीच में, तो उस अवस्था को स्फूर्ति की अवस्था भी कहा जाता है। अगला है, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है। ऑप्शन है मतरोपण, अंगीकरण, अनुकरण, अभिव्यक्ति। तो राइट आंसर होगा अभिव्यक्ति। अगला है, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। कब करनी चाहिए? जब शिक्षक फुर्सत में हो? नहीं, ये भी गलत है। जब विद्यार्थी फुर्सत में हो? वो भी गलत है। तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो, ये राइट आंसर है। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। अगला है, किस अवस्था में मानसिक बिंबों का महत्व नहीं होता? किस अवस्था में मानसिक बिंबों, मेंटल इमेज का महत्व नहीं होता? ऑप्शन है प्रतिबिंबात्मक, क्रियात्मक, संकेतात्मक, उपयुक्त, तीनों। तो राइट आंसर होगा क्रियात्मक। क्रियात्मक होगा। अगला है, शिक्षक को होना चाहिए। शिक्षक को होना चाहिए। ऑप्शन है अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। शिक्षक को होना चाहिए। कैसा होना चाहिए शिक्षक को? अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का होना चाहिए। अगला है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ऑप्शन है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो राइट आंसर होगा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी के अनुसार प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अगला है, एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है। उचित रूप से इसका अर्थ है कि वह शरारती है, वह असामान्य है, वह अधिक जिज्ञासु है, वह प्रतिभाशाली है। तो इसका राइट आंसर होगा वह अधिक जिज्ञासु है। जब बच्चा कक्षा में डेली प्रायः दिन प्रश्न पूछता है और बार बार पूछता है, तो इसका मतलब यह होता है कि वह अधिक जिज्ञासु है। अगला है, सिसोर के अनुसार, एक मनोवैज्ञानिक हैं, सिसोर के अनुसार 7 वर्ष का बालक कितने शब्द बोल लेता है? तो 7 वर्ष का बालक 21,200 शब्द बोल लेता है। 21,200 शब्द बोल लेता है। 7 वर्ष की आयु में एक बच्चा 21,200 शब्द बोल लेता है। अगला है,
स्पिनोजा ने निम्न में से कौन सा प्राथमिक संवेग नहीं माना? तो क्रोध एक ऐसा संवेग है, प्राथमिक संवेग एक नहीं माना गया है। स्पिनोजा के अनुसार क्रोध को प्राथमिक संवेग नहीं माना गया है। अगला है, हरलॉक ने जीवन काल की कितनी अवस्थाएं बताई है? हरलॉक के अनुसार जीवन काल की 11 अवस्थाएं बताई गई हैं। कितनी अवस्थाएं? 11 अवस्थाएं। अगला है, वर्धन या अभिवृद्धि। वर्धन या अभिवृद्धि का अर्थ है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। वर्धन या अभिवृद्धि का अर्थ है शारीरिक विकास। वर्धन या अभिवृद्धि का अर्थ है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।